नमस्कार। महाकुंभ में भगदड़ हो गई और सरकारी दावों की हवा निकल गई। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन घटना इतनी बड़ी हुई कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इस पर कुछ अपने दिल की भड़ास निकाली जाए और इतनी दुखद घटना पर जो मरे हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना प्रदर्शित की जाए, दिखाई जाए। कल मौनी अमावस्या आज थी, तो कल वहाँ पर जिस तरह की भीड़ शुरू से महाकुंभ में इस बार है, वो जाहिर है भक्ति का एक मंजर है जो देखने में आ रहा है। लेकिन कल बहुत भीड़ थी, लोग इकट्ठा थे, इसलिए कि कल मौनी अमावस्या है। रात से ही स्नान करने वालों का तांता लगा था। भगदड़ हो गई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस तरह से लोग दबे कुचले, ये सारी चीज़ें मीडिया में इससे पहले भी आपने देखा होगा। इस तरह की घटनाएं दुनिया में कहीं भी घटित होती हैं तो वहाँ के चैनल्स उसे भरपूर दिखाते हैं और किस तरह से इंतज़ाम में कोताही रही, किस तरह से प्रशासनिक अमले ने काम नहीं किया, इन सारी बातों को उजागर किया जाता है। यही काम है मीडिया का। लेकिन हम अजीब चीज़ देख रहे हैं, हमारे यहाँ की मीडिया इस तरह काम कर रही है कि उसने अभी तक उन बातों पर रोशनी नहीं डाली कि जिस वजह से ये भगदड़ हुई। पहली बात, सरकार का दावा ये है कि अफवाहें न फैलाई जाएं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा बताया जा रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं महाकुंभ की, अभी 2 घंटा पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद आपके सामने आ जाएगा। उस वीडियो में बीबीसी के ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोते बिलखते तड़पते सिसकते परिजन जिनके रिश्तेदार लापता हैं, कोई मर गया है, कोई ढूंढ रहा है, कोई तलाश कर रहा है, कोई न बताने वाला है कि आपके रिश्तेदार कहाँ गए, कोई न ये लिखने वाला है कि आपकी परेशानी क्या है। सिर्फ एक बात की जा रही कि वहाँ जो जिम्मेदार बनाए गए हैं लोग, वो आपका फ़ोन नंबर नोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको सूचित किया जाएगा। परिजन बेचैनी के आलम में कल रात से आज शाम हो गई और यही तलाश कर रहे हैं कि उनका रिश्तेदार कहाँ गया, उनका बाप कहाँ गया, उनका भाई कहाँ गया, किसी की पत्नी कहाँ गई। ये सिलसिला चल रहा है। बहुत अफसोसनाक है और बहुत तकलीफदेह है जिस तरह से सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है कि अफवाहें न फैलाई जाएं। अफवाह किसे कहते हैं? कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है? आपके यहाँ आपका इंतज़ाम खराब रहा, भगदड़ हुई, ये सच्चाई है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। अफवाह उसे कहते हैं कि अगर ये कहा जाए, लोग ये कहें कि अभी वहाँ न जाइए, भगदड़ हो रही है या भगदड़ हो सकती है, तो वो अफवाह है। लेकिन ऑलरेडी आपकी चूक है जिसे हमने देखा और खुलेआम आपके बद इंतज़ामी की पोल खुल गई। ये महाकुंभ जिसके लिए कहा जा रहा है कि 12 साल में एक बार होता है, ख़ासकर ये 100 कुछ साल की, मैं शायद एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, कि एक बार होता है। लेकिन उसके बावजूद कुंभ जो आस्था का विषय है, जहाँ पर आपको ये दिखाना चाहिए था कि धर्म क्या है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मंशा क्या होती है, उनका मकसद क्या होता है, कितने पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं, महामंडलेश्वर कौन होता है और ये धर्म ध्वजा किसे कहते हैं, शंकराचार्य क्या होता है, इस तरह की चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि वो लोग भी जानें जो जानना चाहते हैं कि दरअसल महाकुंभ है क्या। ये सारी बातें पर्दे के पीछे चली गई। मोनालिसा कौन है, ये बात बताई जा रही। ममता कुलकर्णी कल शामिल होती हैं यहाँ आकर और सीधा महामंडलेश्वर बन जाती हैं या मंडलेश्वर बन जाती, जिस पर वहाँ मौजूद जो शंकराचार्य हैं या जो स्वामी हैं उन्हें भी एतराज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें मीडिया में चलाई जा रही हैं। साध्वी ऋचार्या कौन है और किस तरह बाद में खुलता है कि वो साध्वी नहीं है, ना वो खुद क्लेम कर रही हैं। तो ये सारी बातें दिखाई जा रही हैं, सरकार देख रही है। आस्था के नाम पर यूट्यूबर्स अपना पैसा बना रहे हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो रील्स बनाने वाले हैं, वो काम कर रहे हैं। महाकुंभ में जो आपकी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता किया जाए, कि जो वहाँ लोग आ रहे हैं मोहब्बत से, धर्म और सनातन के प्रेम में और इस खासकर इस महापर्व में शामिल होने, वो सुरक्षित वापस जाएं। वो आप नहीं कर सके, ये नाकामी है। जहाँ पर शर्मिंदा होना चाहिए वहाँ पर इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अफवाह न फैलाई जाए। अफवाह बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, अफवाह फैलाना अपराध है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण ये बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि विपक्ष कह रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है?
विपक्ष जो कह रहा है, वो जो राजनीति कर रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि आपके इंतज़ामात वैसे नहीं थे जैसा जितना बड़ा आयोजन था, जितना बड़ा पर्व था और जितने श्रद्धालु आने थे। इसमें कोई आप गलत नहीं कह सकते इस बात को। तो बहरहाल बहुत दुखद है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो बाकी दिन 26 फरवरी तक ये पर्व चलेगा, ये महाकुंभ चलेगा, उसमें कोई भी अप्रिय घटना ना आए। सरकार सचेत होकर अपने जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देशित करे कि इस तरह की कोई चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।